और हिमाचल में इस बार क्या समीकरण रहने वाले हैं वो भी आपको अपने तमाम रिपोर्टरों की जुबानी सुनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। संजीव महाजन कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, कांगड़ा को लेकर क्या कुछ जानकारी है? ऐसा है कि कांगड़ा को लेके जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। यहाँ हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने अपने पुराने चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी है। हालांकि भाजपा में कुछ चेंजिंग भी रही है। हम बात करें पर्टिकुलरली नूरपुर विधानसभा की, तो नूरपुर विधानसभा में जो हमारे यहाँ के मौजूदा वन मंत्री रहे हैं, उनका टिकट भी फेरबदल किया गया है। जो कि एक जो हम अब लोगों की बात करें तो वो लोग जो हैं वो बहुत ही अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। जहाँ तक जो भाजपा द्वारा ये जो निर्णय लिया गया है, हो सकता वो किस बेस पे लिया गया है वो तो पार्टी ही जाने। हम बात करें जो नए चेहरे भले वो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए हैं, अब उन सब लोगों का जो है वो निर्णय जो लोग मत डालेंगे, किस तरीके से डालेंगे और किस पार्टी को डालेंगे, वो तो रिजल्ट आने पे ही मालूम हो पाएगा। संजीव, ये जो फेरबदल हुआ है वन मंत्री की सीट में, क्या बड़े कारण रहे हैं? ऐसा है कि ये भाजपा का हो सकता है कोई इंटरनल क्या मामला रहा होगा, जो अभी तक किसी भी इनके पद अधिकारी या नेता की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अब हम अगर वैसे अंदर की खबर क्या निकलकर सामने आ रही है? क्या वहां पर कोई खतरा नजर आ रहा था वन मंत्री की सीट को लेकर कि वहां पर स्थिति अच्छी नहीं थी? क्या ऐसी तस्वीर क्या थी वहां पर? ऐसा है कि नूरपुर विधानसभा की बात करें तो वन मंत्री को लेके उनके भाजपा के ही एक नेता जो है वो पिछले काफी समय से बराबर इन पे अटैक भी कर रहे थे, कुछ मुद्दों को लेके भी। और वो उन्होंने अपना जो जन समर्थक जो अभियान था वो भी तेज कर रखा था। हालांकि वो ये भी बार बार भाजपा के नेता जो जहाँ पे जिनको टिकट घोषित किया गया, वो अक्सर अपनी जनसभाओं में यही कहा करते थे कि भी अगर मुझे भाजपा पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं आजाद लड़ूंगा। उन्होंने अपना जो जन समर्थक जो लोगों का जो हयूम अपनी तरफ बढ़ाना, तो उसने उन्होंने काफी समय से पहले कर दिया था। हो सकता कि भाजपा ने इस चीज को देखते हुए कोई निर्णय लिया हो। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। टीना जी भी जुड़े हुए हैं। टीना जी, ये एक बड़ी खबर है कि वन मंत्री की सीट पर बदलाव किया गया है और उनकी जगह रणवीर सिंह निक्का को यहां से उतारा गया है। ये जो फेरबदल हुआ है सीट का, ये क्या कारण क्या निकलकर सामने आ रहे हैं विशेष तौर पर? जी देखिए, बड़ा कारण तो इसमें यही है कि जो राकेश पठानिया है दबंग छवि के हैं और काफी अच्छा उनका होल्ड माना जाता है कांगड़ा में। बड़े नेता के तौर पर वो उभरे हैं, तो ऐसे में माना ये जा रहा है कि क्योंकि जो फतेहपुर सीट है लगातार कांग्रेस के पास हो रही है, जॉन सिंह पठानिया मंत्री भी रहे हैं, उनके पास ये लगातार सीट रही थी। उसके बाद उनकी जब बीच में उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद उपचुनाव उस सीट पर हुआ था और उसमें भी उनके जो बेटे हैं भवानी सिंह पठानिया काफी मार्जिन से वो उन्होंने जीत हासिल की थी। तो माना ये जा रहा है कि ये जो दो सीट पर बदलाव मंत्रियों की किया गया है, ये दोनों जो सीट है काफी अहम है और लगातार इसमें कांग्रेस जीतती आ रही है। तो ऐसे में ये जो दोनों मंत्री हैं, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आप इतने दबंग नेता हैं, आपके आपको आप स्वीकारे हैं अपने अपने शहरों में, तो आप ये सीट से भाजपा की झोली में लाइए। एक बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है, क्योंकि अगर इसके बाद अगर हारते हैं अपने राकेश पठानिया वन मंत्री, तो काफी उनकी जो छवि है उसको धक्का पहुंचेगा। लेकिन अगर वो जीतते हैं इस फतेहपुर सीट को, क्योंकि काफी अहम सीट है ये, बहुत ये यहाँ पे राजपूत बहुल जो आप बोलेंगे पठानिया समुदाय का जो एक होल्ड बहुत अच्छा माना जाता है, दूसरी तरफ से भी पठानिया ही जो है उनके खिलाफ उम्मीदवार है। तो ऐसे में उनका जो कद है, राजनीतिक कद में उनके काफी जो है बड़ा उनका कद बढ़ जाएगा। उसी तरह सुरेश भारद्वाज की सीट की बात करें, कुसुम्पटी से उनको कुसुम्पटी भेजा जा रहा है। कुसुम्पटी लगातार कांग्रेस के पास है, अनिरुद्ध सिंह लगातार जीतते आ रहे हैं वहां पे। तो ये एक दोनों मंत्रियों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि ये जो दोनों कांग्रेस के गढ़ है इनको तोड़ के वो दिखाएं और तोड़ के लाएं, क्योंकि मिशन रिपीट में ये बहुत अहम है। एक एक सीट भाजपा के लिए काफी अहम है। तो ऐसे में बड़ा बदलाव सिर्फ इसलिए किया गया है कि जो राजपूत बहुल नेता है राकेश पठानिया, वो वहां पे जाके अपना दमखम दिखाएं और वो सीट जो है कांग्रेस से छीन कर भाजपा की झोली में डालें।
टीना जी आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच एक बार हम दर्शकों को फिर से उन तमाम नामों की जानकारी दे देते हैं जिनको भाजपा ने टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। घुमारवीं तक आपको हमने पूरी जानकारी दी थी। बिलासपुर से त्रिलोक जामवाल को टिकट दिया गया है, नैना देवी से रणधीर शर्मा को उतारा गया, अर्की से गोविंद राम शर्मा को उतारा गया है, नालागढ़ से लखविंदर राणा को उतारा गया, दून से सरदार परमजीत सिंह पम्मी एक बार फिर से दाव लगा दिया पम्मी के ऊपर। दून से सोलन एससी सीट से डॉक्टर राजेश कश्यप को उतारा गया, कसोली एससी सीट से डॉक्टर राजीव सैजल जो हैं वो उम्मीदवार होंगे, जबकि 50 सीट की बात करें तो रीना कश्यप को यहां से टिकट दिया गया है। नाहन से डॉक्टर राजीव बिंदल, बड़ा नाम है नाहन जिले में और हिमाचल में डॉक्टर राजीव बिंदल। पिछली बार जब 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था राजीव बिंदल को, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। रेणुका जी से एससी सीट से नारायण सिंह को टिकट दिया है। पौंटा साहब से सुखराम चौधरी को, बड़ी खबर बता रहे हैं, पौंटा साहब से सुखराम चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया, जबकि शिलाई से बलदेव तोमर को, चौपाल से बलबीर वर्मा को, ठियोग से अजय श्याम को, कसुमटी से सुरेश भारद्वाज को, शिमला से राजधानी शिमला की जानकारी दे दें संजय सूद को टिकट मिला है, जबकि शिमला ग्रामीण सीट से रवि मेहता को उम्मीदवार बनाया गया है। जुबल कोटखाई की बात कर लें, चेतन बरगाटा को जो है वो उम्मीदवार बनाए गए हैं, पिछली बार विद्रोह कर दिया था चेतन ने। रोडू सीट की बात कर लें, एससी सीट की शशि बाला को उम्मीदवार बनाया है और किन्नौर एसटी सीट से सूरत नेगी को उम्मीदवार बनाया है। ये तमाम 62 उम्मीदवार जो हैं उनके नाम एएनबी न्यूज़ पर आपको हमने बताए लगातार कि किस तरीके से भाजपा ने अपनी सूची का चयन किया और सूची लोगों के बीच